श्री सहजानंद स्वामी ने सत्संग की धर्मधुरा धारण की। सहजानंद स्वामी अब रामानंद स्वामी के साथ रहकर सौराठ के गांव गांव विचरण करने लगे। जहां जहां वे जाते वहां रामानंद स्वामी हरिभक्तों को नीलकंठ वर्णी की अर्थात सहजानंद स्वामी की अपरंपार महिमा कहते थे। हरिभक्तों को भी सहजानंद स्वामी के दर्शन से उनकी भगवत प्रतिभा की प्रतीति होने लगती थी। दीक्षा के बाद भी वे भोजन में प्रतिदिन रोटी और मिर्च के सिवा कुछ नहीं लेते थे। उनके अत्यंत दुर्बल शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए रामानंद स्वामी उनके शरीर पर मोम का तेल लगवाते थे। व्रत उपवास करने की मनाही थी। जब गुरु शिष्य भोजन करने के लिए साथ साथ बैठते, रामानंद स्वामी उन्हें आग्रहपूर्वक पौष्टिक अन्न और मिठाई खिलाते थे। शरीर की पुष्टि के लिए वे उनको भोजन में मक्खन मिश्री भी देते तथा संध्या के समय दूध शक्कर भी दिया करते। इस प्रकार 1 साल का समय बीत गया। एक दिन रामानंद स्वामी ने स्वामी रामदास जी, स्वामी मुक्तानंद जी तथा अन्य साधुओं एवं भीमभाई, पर्वतभाई, मयाराम भट्ट आदि हरिभक्तों की एक बैठक बुलाई। फिर उन्होंने पूछा, मैं किसी योग्य पात्र को इस सत्संग की धुरा सौंपना चाहता हूँ, तो आप सभी के मत से इस संप्रदाय की धर्मधुरा किसे सौंपनी चाहिए? सभी संतों तथा हरिभक्तों ने एक स्वर में कहा, स्वामी, यह बाल ब्रह्मचारी सहजानंद स्वामी ही धर्मधुरा के योग्य हैं। रामानंद स्वामी ने प्रसन्न होकर कहा, आप सभी ने मेरे मन की ही बात कह दी। अब हमें सहजानंद जी के पट्टाभिषेक की तैयारी करनी चाहिए। रामानंद स्वामी ने पवित्र ब्राह्मणों को बुलाकर कार्तिक शुक्ला एकादशी, प्रबोधनी एकादशी का मुहूर्त निश्चित किया तथा उत्सव की निमंत्रण पत्रिका लिखवाकर सेवकों को गांव-गांव भेज दिया कि पत्रिका मिलते ही आप सब सहकुटुंब उत्सव में सहभागी हो। मयाराम भट्ट ने यज्ञ के पुरोहितों की व्यवस्था संभाली। पर्वतभाई साज सजा की व्यवस्था करने लगे। भीमभाई को गद्दे तथा चादरों की व्यवस्था सौंपी गई थी। गोवर्धन भाई ने घी, तेल, अनाज आदि सीधा सामान का प्रबंध अपने हाथों में रखा। हिरजी भाई ने हिसाब और हरिभक्तों की देखभाल की सेवा संभाली। इस तरह सेवा के प्रत्येक कार्य अच्छी तरह चलने लगे। जैतपुर शहर में हजारों हरिभक्तों के लिए शामियाना तैयार किया गया। यज्ञशाला, पाकशाला, कूड़शाला आदि का प्रबंध समुचित ढंग से हुआ था। द्वार पर कदली के स्तंभ गाड़कर मंडप की शोभा की गई थी। ध्वजा, पताका और वंदनवार से सारा मंडप और जैतपुर शहर सुशोभित हो गया। संवत 1858 की कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन जैतपुर शहर की गलियों और मार्गों पर हजारों हरिभक्त उमड़ पड़े। प्रातः काल से भजन कीर्तन के साथ शहनाई के सुर गूंजने लगे। रामानंद स्वामी के साथ सहजानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी, सुखानंद स्वामी आदि भादर नदी पर स्नान करने पधारे। वापस लौटकर सहजानंद स्वामी ने पूजा पाठ करके गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और गुरु पूजन किया। फिर शोभा यात्रा के रूप में सभी मंडप में जाने के लिए चल दिए। बाजे गाजे के साथ सिपाही बंदूकें चला रहे थे। संत कीर्तन गा रहे थे। रामानंद स्वामी और सहजानंद स्वामी 2 घोड़ों की बग्गी में विराजमान थे। वैदिक ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण से मंडप गूंज रहा था। यज्ञ कुंड की दक्षिण दिशा में सुंदर आसन बिछा रखा था। धूप, दीप और चंदन की सुगंध से सारा वातावरण सुरभित और प्रफुल्लित हो गया था। यज्ञ में राधा कृष्ण की मूर्तियां विराजमान थी। रामानंद स्वामी और सहजानंद स्वामी ने प्रतिमाओं को प्रणाम किया। यज्ञ में वैदिक विधिवत आहुतियां प्रदान की। यज्ञ नारायण के साक्ष्य में रामानंद स्वामी ने सहजानंद स्वामी का हाथ पकड़कर व्यासपीठ पर विराजमान किया। सहजानंद स्वामी के ललाट पर चंदन की अर्चा की, कुमकुम का तिलक किया तथा कंठ में पुष्पमाला अर्पण करते ही सारा वातावरण बोलो श्री सहजानंद स्वामी महाराज की जय के जयनाद से गूंज उठा। आकाश से देवों ने पुष्प वर्षा की। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। भक्तों ने जय जयकार का नारा लगाया। संतों और हरिभक्तों ने क्रमशः सहजानंद स्वामी का पूजन किया। फिर एक बार सहजानंद स्वामी ने गुरु को साष्टांग प्रणाम करके गुरु पूजन किया
और सभी संतों के चरण स्पर्श किए। लोकाचार के अनुसार गुरु रामानंद स्वामी ने अपने प्रिय शिष्य को इस प्रकार उपदेश दिया, आज मैंने आपको धर्म की धुरा सुपुर्द की है, अतः आप धर्म का पालन एवं पोषण करना। जिस धर्म का वेदों में जिक्र किया गया है उस धर्म का आचरण करके लोगों को भी उसके अनुशासन में रखना। भक्ति मार्ग की पुष्टि के लिए यज्ञ और विष्णु याग अवश्य करना। लोक कल्याण के कार्यों के साथ ज्ञान, वैराग्य, सद्गुणों का प्रवर्तन करना। वैराग्यवान मुमुक्षुओं को भागवती दीक्षा देकर त्यागी बनाना। धर्म सहित भक्ति का प्रवर्तन करना। सहग्रंथ की रचना करके संप्रदाय स्थापित करना। जो कुछ वस्त्र, आभूषण, फल, फूल आदि हरिभक्त आपको प्रेम पूर्वक अर्पण करे उसे अंगीकार करना। कुपात्र लोगों को संप्रदाय से दूर करना। तत्पश्चात उन्होंने सहजानंद स्वामी को सुंदर पगड़ी तथा सुंदर जरियान वस्त्र के साथ स्वर्ण, मोती तथा हीरो के हार धारण करवाए। अंगूठी, कड़े, कुंडल आदि आभूषण भी अर्पण किए। धूप दीप करके गुरु रामानंद स्वामी ने सहजानंद स्वामी की आरती उतारी। सभी सभाजन दिव्य आनंद में निमग्न हो गए। फिर रामानंद स्वामी ने सभी संतों तथा हरिभक्तों को सहजानंद स्वामी की आज्ञा में रहकर भगवान का भजन करने के लिए आदेश दिया। साथ साथ यह भी कहा कि मैं तो गणेश की तरह पहले आया हूँ, लेकिन सभी के स्वामी तो सहजानंद जी है। वे तो सबसे परे जो अक्षर है उस अक्षर से भी परे पुरुषोत्तम नारायण है। इसलिए सभी उनकी आज्ञा का पालन करना और आनंद पूर्वक उनका भजन करना। फिर रामानंद स्वामी ने सहजानंद स्वामी से वरदान मांगने को कहा। जय श्री स्वामी नारायण।